ये केवल और केवल इस देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इस देश के साधु संतों को चोर साबित करना चाहते हैं। इस देश के पंडे पुजारियों को लुटेरा साबित करना चाहते हैं। उस कल के नाटक का केवल यही एक मात्र उद्देश्य था। राहुल गांधी आकर के दो बार पेटी में वहाँ चंदा डाल रहे हैं। क्या राहुल गांधी बताएं, एक पर्ची दिखा दें कि राम मंदिर में उसका 100 रुपए का योगदान हो। पप्पू यादव दिखा दे उसका क्या योगदान राम मंदिर में है। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े थे, कोई एक सांसद दिखा दे उनका राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान है। अगर इन लोगों का राम मंदिर में योगदान है, उसके संघर्ष में योगदान है, बलिदान में योगदान है, निर्माण में योगदान है, आर्थिक योगदान है, शारीरिक योगदान है, तो हम जाकर के जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये सब राम का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे। ये कहते थे राम हुए ही नहीं है, राम काल्पनिक है, राम सेतु का विरोध करते थे। तो उन लोगों को आज राम मंदिर में चोरी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। राम हवन जो है अभी हमने किया है उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए। जिन लोगों ने कल संसद में सनातन धर्म का अपमान किया है, जिन लोगों ने जो है हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है, जिन लोगों ने भगवा वस्त्र धारण करके देश के साधु संतों का अपमान किया है, पंडे पुजारियों का अपमान किया है, ये यज्ञ हवन उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए किया है। हमने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए किया है। जो संसद में भगवा पहन करके सनातन का अपमान तो कर सकते हैं, लेकिन कभी जो है ईसाइयत के धर्मगुरु का उनकी आस्थाओं के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। कभी जो है इस्लाम के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते, उनके धर्मगुरु के बारे में, उनकी संस्थापना करने वाले मोहम्मद पैगंबर के बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। लेकिन सनातन के अपमान का ठेका देश के विपक्ष के नेताओं ने ले लिया है। इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने यज्ञ हवन किया है। महाराज जी, उनका जो वहाँ पर संसद भवन के अंदर जो चल रहा था, वो लोग की मांग तो ये है कि भाई जो चंदा चोरी हुआ है उन सब चीज़ों को लेकर के मांग करिए कि हम तो सनातन के रक्षक बन के सामने आना चाह रहे हैं। वो लोग जिन लोगों ने राम मंदिर की चंदा चोरी का बहाना लेकर के, उसका मुखौटा ओढ़ करके, भगवा वस्त्र धारण करके, साधु संत बन करके वहाँ नाटक करके जो अपमान सनातन का और साधु संतों का किया है, उनमें से एक भी व्यक्ति ने राम मंदिर में 1 रुपए का दान नहीं दिया है। राहुल गांधी आकर के दो बार पेटी में वहाँ चंदा डाल रहे हैं। क्या राहुल गांधी बताएं, एक पर्ची दिखा दें कि राम मंदिर में उसका 100 रुपए का योगदान हो। पप्पू यादव दिखा दे उसका क्या योगदान राम मंदिर में है। वहाँ समाजवादी पार्टी के सांसद खड़े थे, कोई एक सांसद दिखा दे उनका राम मंदिर निर्माण में क्या योगदान है। अगर इन लोगों का राम मंदिर में योगदान है, उसके संघर्ष में योगदान है, बलिदान में योगदान है, निर्माण में योगदान है, आर्थिक योगदान है, शारीरिक योगदान है, तो हम जाकर के जो है उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन इनका ना सनातन में आस्था है, ना सनातन की परंपराओं में आस्था है, ना राम में आस्था है और ना राम के सिद्धांतों में आस्था है। ये केवल और केवल इस देश में इस्लामीकरण करना चाहते हैं। इस देश के साधु संतों को चोर साबित करना चाहते हैं। इस देश के पंडे पुजारियों को लुटेरा साबित करना चाहते हैं। उस कल के नाटक का केवल यही एक मात्र उद्देश्य था। उन्हीं की बुद्धि शुद्धि के लिए हमने यहाँ पतित पावनी माँ गंगा के तट पर आज यज्ञ महाप्रभु के सामने प्रार्थना की है। हे यज्ञ महाप्रभु, हे माँ गंगा, हे महादेव, इनकी बुद्धि को ठीक करो, शुद्ध करो, ताकि इनका भी कल्याण हो सके और राष्ट्र के कल्याण में बाधक न बन सके। अच्छा देखिए, एक चीज देखने को मिलता है, जब भी कोई अजमेर शरीफ दरगाह के अभी पीछे आया कि भाई वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं चंदे में गड़बड़ी हुई है, तमाम हुए, लेकिन ये लोग राम मंदिर को लेकर ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? केवल अजमेर शरीफ दरगाह में नहीं, दरगाह अजमेर शरीफ में हो, दरगाह मुंबई में हो, दरगाह कलियर में हो, दरगाह औलिया की दिल्ली में हो, सारी दरगाहों में रोज लूट और चोरी हो रही है हिंदू सनातन धर्म के पैसे की। रोजाना वही चादर चढ़ती है, वही चादर वापस आती है, वही चादर बिकती है, उसी का पैसा वहाँ का हालिम तालीम जो है वहाँ रहता है, वो लेकर के अपने घर चला जाता है। सारी लूट और चोरी मजारों पर, दरगाहों में होती है, लेकिन किसी विपक्ष के नेता को चोरी नहीं दिखती है, किसी दूसरे सांसद को वो चोरी नहीं दिखती है। केवल इनको चोरी दिखती है तो राम मंदिर की, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कार्रवाई की है, SIT गठित की है, 8 लोग जेल में शराबों के पीछे है, SIT अभी अपनी जांच कर रही है। वहाँ की चोरी को देश में उनका चोरी से मतलब नहीं है, उनका मतलब है राम को बदनाम करना, राम के आस्थावानों को बदनाम करना, सनातन धर्मियों को बदनाम करना, ताकि लोगों का जो है ध्यान राम मंदिर से हटे और लोगों का ध्यान धर्मांतरण की तरफ जाए और लोग सब इस्लाम बन जाए, मुसलमान बन जाए। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या राम मंदिर के लिए या किसी के लिए क्या विपक्ष आवाज नहीं उठा सकता? उससे समस्या क्या है? देखिए, बीजेपी वाले अगर कोई उठाते हैं, चलिए, क्या उन्हीं के पास ठेका है इस चीज का? क्या विपक्ष इस चीज की आवाज नहीं उठा सकता? हम तो बीजेपी वाले नहीं है, हम तो जो है अपने सनातन की रक्षा के लिए हम एक संत हैं और संत के रूप में आवाज उठा रहे हैं। राम मंदिर के लिए बीजेपी का अधिकार ज्यादा इसलिए है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में बीजेपी की और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका है। दान एकत्रीकरण करने में भी, संघर्ष करने में भी, उसके निर्माण कराने में भी। हम ये कह रहे हैं, ये लोग साबित करें इनकी राम मंदिर के निर्माण में भूमिका क्या है। जब इनकी भूमिका नहीं है, ये सब राम का विरोध करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे, ये कहते थे राम हुए ही नहीं है, राम काल्पनिक
काल्पनिक है, राम सेतु का विरोध करते थे, तो उन लोगों को आज राम मंदिर में चोरी का के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। राम हमारे आराध्य है, राम मंदिर हमारा है, वहाँ चोरी हुई है, चोरियों को सजा देने की जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है। इनको तो ना बात करने का अधिकार है ना सवाल करने का अधिकार है। तो क्या लग रहा है कि जो ये जो ड्रामा चल रहा है इससे कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक विपक्ष और आरोप लगा रहा है कि जो छोटे थे उनको तो पकड़ के जेल में डाल दिया गया, लेकिन जो बड़े थे उन्हें जो है छोड़ा गया अभी तक के कमेटी में। ये काम विपक्ष के लोगों को एसआईटी में भर्ती करा दो, देश की पुलिस में भर्ती करा दो, सीबीआई सीआईडी ईडी में भर्ती करा दो। जब वो वहाँ भर्ती हो जाएंगे तब वो बताएंगे कि छोटी मछली पकड़ी गई या बड़ी पकड़ी गई है। मछली छोटी हो या बड़ी हो, इस देश के अंदर जो है दोषी को सजा देने के लिए कानून व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, और सारी जो है एजेंसियां हैं, ये काम उनका है कि वो सही पकड़ रहे हैं या गलत पकड़ रहे हैं। इन लोगों को केवल आरोप लगाने हैं। हम ये पूछ रहे हैं, इन्होंने कभी मजारों पर दरगाहों पर आरोप क्यों नहीं लगाया? इन्होंने कभी मोहम्मद पैगंबर के जो है जो उनके कर्म थे उस पर कभी आरोप क्यों नहीं लगाया? इन लोगों ने कभी ईसा मसीह के कर्मों पर आरोप क्यों नहीं लगाया? इन्हें केवल राम पर आरोप लगाने का क्या अधिकार है, हम ये पूछना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है अब आप लोग जो ये हवन कर रहे हैं, ये केवल और केवल जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने वहाँ पर एक कृत्य किया है उनके विरोध में ये एक तरीके से है, या फिर उनके अच्छे के लिए है? थोड़ा ये बताइए। ये इस देश के अच्छे के लिए है, ये सनातन के अच्छे के लिए है, क्योंकि जो सनातनी जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, जिसने जन्म तो सनातन धर्म में लिया है, राहुल गांधी को छोड़ दो, बाकी वो जो नेता वहाँ पप्पू यादव है, इनका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। राहुल गांधी का तो अभी पता नहीं वो पारसी है, इस्लामिक है, खान है, क्या है, लेकिन जो है उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि उनका अन्न जो है शुद्ध नहीं है। तो हमारे यहाँ कहना है जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो हमने उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए कि इनकी भगवान महादेव, भगवान यज्ञ महाप्रभु माँ गंगा इनकी बुद्धि को ठीक करे, और ये सनातन की आस्थाओं का, परंपराओं का, साधु संतों का अपमान न करे, नहीं तो जो है इनका हम सब साधु संत मिलकर के इलाज करने को बाध्य होंगे। हम सब कथा के पंडाल छोड़ देंगे, हम सब मंदिरों का पूजा पाठ छोड़ देंगे, लेकिन इनका इलाज करने के लिए घर में घुस जाएंगे। इनको पैसा छुड़ाना भारी हो जाएगा।